नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यह कक्षा 7 की एनसीईआरटी की बुक है। हमारे अतीत के नाम से कक्षा 7 की एनसीईआरटी की बुक है हिस्ट्री की। कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री थी, हमारे अतीत था कक्षा 6 का, वह कंप्लीट हो गया है। अब क्लास 7th का हमारे अतीत के नाम से बुक है, हिस्ट्री का बुक है, उसकी शुरुआत करते हैं। और आज पहला चैप्टर है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो इस चैप्टर को देखेंगे। 1000 वर्षों के दौरान जो भी परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन हुए हैं, तो उस पर एक संक्षिप्त यह चैप्टर है। और आप लोग देख सकते हैं, पूरा संक्षिप्त चैप्टर है। तो देखिए दोस्तों, आज हम इस पहले अध्याय का टेस्ट सीरीज देखेंगे, कक्षा 7th का। यह हिस्ट्री का बुक है, हमारे अतीत के नाम से बुक आता है। तो आज पहले चैप्टर का हम टेस्ट सीरीज देखेंगे और टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही इस पूरे चैप्टर को कवर कर देंगे। हमारे चैप्टर कवर करने का तरीका यही है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आते हैं यूट्यूब पर और ऐसे पहला चैप्टर शुरू करते हैं, इमला की तरह बोलते जाते हैं, कहानी की तरह। ऐसे नहीं चलता है। एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को कवर कर लिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री, जो हमारे अतीत के नाम से हिस्ट्री की बुक है, कक्षा 6 के सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं इतिहास के, हमारे अतीत के। आज हम कक्षा 7 का शुरू करते हैं, हमारे अतीत के नाम से यह बुक है, कक्षा 7 का पहला चैप्टर। पहला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर, मध्यकाल में विदेशी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? देखिए, विदेशी का मतलब आमतौर पर लोग यह निकालते हैं कि विदेशी होता है जो भारतीय न हो, वही विदेशी है। मतलब आप लोगों के लिए, हम सब के लिए, हम भारतीयों के लिए जो भारतीय न हो वह विदेशी है। लेकिन मध्यकाल में विदेशी शब्द का कुछ अलग ही पर्याय होता था जो आज से भिन्न है। देखिए, गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति, गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो, मध्यकाल में यही मतलब था। जो गांव में जो कोई भी व्यक्ति जो अनजान होता है उसे विदेशी कहा जाता था मध्यकाल में। दूसरा देखिए, यह सही है। दूसरा देखिए, एक ही गांव में अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के लिए यह शब्द प्रयुक्त करते थे, यह बात गलत है। एक गांव में जो भी लोग हों, चाहे किसी भी धर्म जाति के हों, वह विदेशी नहीं कहते थे स्वयं को, वह विदेशी के लिए नहीं होता था। विदेशी शब्द का मतलब एक अनजान गाँव से आने वाला व्यक्ति विदेशी कहलाता था मध्यकाल में। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है, केवल एक, विकल्प ए, केवल एक सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मध्यकाल में किसी गांव में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति जो इस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी या फारसी में अजनबी कहा जाता था। किंतु एक ही गांव के रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म या जात से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। अगला प्रश्न देखिएगा, मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ, राजपूत। निम्नलिखित में से कौन कौन से समूह इसमें शामिल थे? सामंत, सेनापति, सैनिक। तो राजपूत वर्ग में तीनों आते थे, सामंत भी आते थे, सेनापति भी आते थे, सैनिक भी आते थे। तो कौन शामिल था? 1 2 3 तीनों, 1 2 3 तीनों, विकल्प डी। इसकी व्याख्या देखिएगा, मध्यकाल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें राजपूत प्रमुख थे, जो कि राजपूत से निकला था, मतलब राजा का पुत्र। 8वीं सदी से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप से अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। अगला प्रश्न देखिएगा, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? मध्यकाल में एक रहट नामक यंत्र होता था, उसका प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो उसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था, सिंचाई के लिए। विकल्प ए जो है वह सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा, मध्यकाल में रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करना है। मिन्हाज ए सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, एक विद्वान था मिन्हाज ए सिराज, जिसने पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिन्हाज ए सिराज ने किया था। मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। मतलब अविभाजित भारत किसे कहते हैं? जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता है तो उस क्षेत्र को अविभाजित भारत में पूरा भारत आएगा, पूरा पाकिस्तान आएगा, पूरा बांग्लादेश आएगा।
तो देखिए, मिन्हाज सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो इसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था, यह गलत है। देखिए, मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग गंगा और यमुना के दोआब के क्षेत्र को किया था। गंगा और यमुना के दोआब के क्षेत्र को उसने हिंदुस्तान कहा था। गंगा, यमुना, दोआब और सिंधु, मतलब कि पंजाब, हरियाणा, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को, इनको हिंदुस्तान शब्द का पर्याय दिया था। तो यह तो गलत है। दूसरा देखिए, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यह सही है। तो कह रहा कौन सा कथन सत्य है? केवल दो सही है, विकल्प बी। इसकी व्याख्या देखिएगा, 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में स्थित थे। तो देखिए दोस्तों, यह कुल 4 प्रश्न थे और चार प्रश्नों की टेस्ट सीरीज थी और टेस्ट सीरीज में सारगर्भित व्याख्या से इस पूरे पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बने रहिएगा। और जो भी एनसीईआरटी की, अगर आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री जो हमारे अतीत के नाम से आती है, अगर उसको आप कंप्लीट नहीं किए हैं तो जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 6 हिस्ट्री हमारे अतीत के नाम से प्लेलिस्ट है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इस तरह से सारे चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ कवर होगा आपका। आप लोग हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। IAS-PCS पाठशाला का फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तथा अगर आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है, UPSC और UPPSC का स्टडी मटेरियल आप चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ तक कि UP टेट, CTET, TGT, PGT, PRT आदि का भी स्टडी मटेरियल का आपको आवश्यकता है, तो उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद आप लोग।